नमस्कार दोस्तों, देखिए आज आप लोग के लिए केमिस्ट्री का बहुत ही जबरदस्त इम्पोर्टेंट सवाल लाए हैं जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा, ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें ये सवाल नहीं आया होगा। केमिस्ट्री का बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि मेथेन, इथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और ब्यूटीन, ब्यूटाइन कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की सहायता लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सामान्य सूत्र याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम केमिस्ट्री का सवाल लाए हैं। सवाल देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये केमिस्ट्री का सवाल है। एल्केन क्या है, एल्केन। ठीक है, तो ये एल्केन जो है, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2। नेक्स्ट है एल्कीन, क्या है, एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र। तो ध्यान दीजिएगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n। नेक्स्ट है एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र। देखिए एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है ये होता है CnH2n-2। तो ध्यान दीजिएगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में देखिए कॉमन क्या है, CnH2n, CnH2n, CnH2n। ठीक है, देखिए एल्केन में क्या है, सिर्फ +2 जुड़ा हुआ है और एल्कीन में कुछ नहीं, और एल्काइन में क्या है, -2 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एल्केन में क्या है, +2 दे दिए हैं और एल्कीन में कुछ नहीं दिए और एल्काइन में -2 दिए हैं। ये क्या है मेथ, एथ और प्रोप, ब्यूट, इन सब के माध्यम से, इन फॉर्मूला से क्या बन जाएगा, मेथिन, मेथाइन, सॉरी मेथाइन नहीं बनेगा, मेथिन नहीं बनेगा, ब्यूटीन, ब्यूटाइन बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों से अभी क्या क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, मैथ, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेन, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, और 10 नंबर में है डेक। देखिए यदि आप मेहनत नहीं कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि आप ऊंची सोच रखते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत के आगे क्या होता है, जीत ही होती है। तो आपको मेहनत करना होगा, उसके बाद ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो याद आ जाएगा ये सॉन्ग, कौन सा, बताते हैं कौन सा सॉन्ग याद आएगा, बचपन में जिसे चांद सुना था
हो जाएगा चेहरा ये न सोचा था, बचपन में जिसे चांद सुना था। हो जाएगा चेहरा ना ये सोचा था, वैसे तो नजर आते हैं सब अपने हैं, लेकिन कोई नहीं है अपना हमें मालूम नहीं था। हम रोएंगे इतना हमें मालूम नहीं था, बह जाएगा चेहरा हमें मालूम नहीं था। यदि आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आगे चलकर क्या होगा, रोना ही पड़ेगा। यानी कि जैसे बचपन में आप चांद की ख्वाहिश किए हैं कि चांद को तोड़ लाएंगे, लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मेहनत कैसे करना है, इन 10 को क्या करना है, याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद कर लेना है। नेक्स्ट क्या करना है, इन तीनों को याद कर लेना है। ठीक है, देखिए इन तीनों को याद करने के बाद क्या होगा, इन तीनों को और ये 10 से क्या बन जाएगा, सारा सवाल बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा सवाल कैसे बनेगा। मान लीजिए कि हम बनाते हैं डेक, है ना, डेकेन बना लेंगे या डेकिन बना लेंगे या तो डेकाइन बना लेंगे। तो देखिए डेक क्या है, 10 नंबर में है। डेक कितना नंबर में है, 10 नंबर में है। बस कार्बन की संख्या को हम 10 कार्बन हम क्या करेंगे, दर्शा देंगे। 3 6 7 8 9 और 10, 3 4 2 6 4 10। ये क्या है, 10 नंबर में डेकेन बनाएंगे। तो 10 क्या करेंगे, कार्बन की संख्या को हम दर्शा देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन को क्या करना है, ऐड कर देना है। देखिए हाइड्रोजन को क्या करना है, ऐड कर देना है। हाइड्रोजन की संख्या को ऐड कर देना है। हाइड्रोजन की संख्या ऐड हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन की संख्या तो ऐड हो गया। अब क्या करना है, देखिए इसमें ये क्या हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डेकेन हो जाएगा। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा डेकेन। अब देखिए डेकेन जो पड़ जाएगा, इसका नाम क्या पड़ गया, डेकेन पड़ गया नाम इसका। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बच्चे की तरह गिनती नहीं करेंगे, फॉर्मूला के माध्यम से निकालेंगे। तो ये एल्केन ग्रुप का है डेकेन। क्या है, एल्केन का क्या है, डेकेन। तो एल्केन का जो ये डेकेन है, तो ध्यान रहे एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n + 2, CnH2n + 2। तो देखिए कार्बन की संख्या कितने हैं, 10 है। कार्बन की संख्या कितने हैं, 10 है। और हाइड्रोजन की संख्या कितने हैं, देखिए कार्बन की संख्या यानी N की संख्या कितने हैं, 10 है। कार्बन की संख्या कितने हैं, मतलब 10 नंबर में डेकेन है तो कार्बन की संख्या 10 हो जाएगा। यानी N क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हाइड्रोजन 2 है, 2 फॉर्मूला का ही 2 है। N की संख्या कितना है, 10 है। और प्लस क्या है, 2 है। प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप इसका आंसर निकालिए। इसका आंसर देखिए C10 ही रह जाएगा।
10 दूनी 20, 2 22। ये क्या हो जाएगा, डेकेन का क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। डेकेन का क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बनाएंगे ब्यूटेन। ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ब्यूटेन। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप ब्यूटेन का बनाते हैं तो ठीक उसी प्रकार से बनाना है। एक चीज और करना भूल गए हैं, इसमें देखिए हम जो ये सूत्र लिखे हैं, देखिए एल्केन में एक बॉन्ड होता है, एल्कीन में 2, एल्काइन में 3। एल्कीन एल्काइन में 3, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए नेक्स्ट बनाएंगे आप ब्यूटेन का। क्या बनाएंगे, ब्यूटेन। तो देखिए ब्यूटेन जो है आपका, ब्यूटेन है, देखिए ब्यूटेन है आपका 4 नंबर में। ब्यूटेन कितने नंबर में है, ब्यूटेन है 4 नंबर में, बस 4 कार्बन दर्शा देना है। इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, ब्यूटेन है 4 नंबर में तो 4 कार्बन दर्शा देंगे। डेकेन 10 नंबर में तो 10 कार्बन दर्शा देंगे। नॉन एंड 9 है तो 9 में, मैथ 1 है तो 1 नंबर में, ठीक है। तो ब्यूटेन जो है, ब्यूट है 4 नंबर में, तो 4 कार्बन की संख्या हम क्या किए, दर्शा दिए, ठीक है। अब दर्शाने के बाद देखिए क्या करेंगे, इसमें फिर से हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हाइड्रोजन की संख्या। किसकी संख्या ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन की संख्या। बस यूं ही हाइड्रोजन की संख्या क्या किया, हम ऐड कर दिए, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या जब ऐड कर दिए तो फिर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n+2। कार्बन की संख्या कितने हैं, 4 है, और n यानी 4 है +2, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 10। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटेन। देखिए इसका सीधा सीधी और भी है, जैसे मान लीजिए कि ब्यूटेन की संख्या क्या है, ब्यूटेन 4 नंबर में है, ब्यूट तो 4 यानी कार्बन की संख्या 4 है, उसका 2 गुना कर दीजिए। यानी एल्केन में क्या होता है, 2 गुना करके क्या करना है, +2 कर देना है। तो ब्यूटेन 4 है तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8, प्लस क्या कर देना है, 2 ऐड कर देना है तो 10 हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। C4 और H क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए कि पेंटेन है तो C5 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 10 में क्या करना है, 2 ऐड कर देना है तो H क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप एल्केन का निकाल सकते हैं। और देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड क्यों लगाए हैं, क्योंकि एल्केन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एल्केन का, तो इसका बॉन्ड सिंगल होता है। क्या होता है, बॉन्ड इसका सिंगल होता है। नेक्स्ट है एल्कीन जो है, ये एल्कीन का डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन कितने बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। और एल्काइन जो होता है, एल्काइन, इसका क्या होता है, इसका हो जाता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल। तो ध्यान दीजिएगा, हम एल्केन का ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डेकेन कुछ भी बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिंगल बॉन्ड डालना है। क्यों, क्या डालना है, सिंगल बॉन्ड। लेकिन जब एल्कीन ग्रुप का हम बनाएंगे तो क्या करना है, हमको डबल बॉन्ड लगाना है। क्या लगाना है, डबल बॉन्ड। किसमें, एल्कीन में। किसमें, तो एल्कीन में। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम एल्कीन का बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए।
मान लेते हैं कि एल्कीन, ये क्या है? एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है, आप लोग अभी तुरंत देखे हैं कि एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n, ठीक है। और इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड। अब मान लीजिए कि हमको एल्कीन का बनाना है, तो ब्यूटीन बनाएंगे या तो पेंटीन बनाएंगे, हेक्सीन बनाएंगे, हेप्टीन बनाएंगे। देखिए हम अभी बनाए हैं ब्यूटेन। क्या बनाए हैं? ब्यूटेन। ये एल्केन ग्रुप का है, इसीलिए सिंगल बॉन्ड दिए। अब नेक्स्ट बनाएंगे ब्यूटीन। क्या बनाएंगे? ब्यूटीन, तो डबल बॉन्ड देंगे, ठीक है। यदि पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन जो भी बनाएंगे तो डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम बनाते हैं हेक्सीन। तो देखिए मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये कितने नंबर में है? 6 नंबर में है। यानी कार्बन की संख्या कितना दर्शाना है? कार्बन की संख्या दर्शाना है 6। कार्बन की संख्या कितना दर्शाना है? 6। और इसमें हाइड्रोजन को क्या करना है? ऐड कर देना। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि डबल बॉन्ड है इसमें। क्या है? डबल बॉन्ड। तो यहाँ क्या करना है? हमको डबल बॉन्ड लगा देना है। क्या लगा देना है? डबल बॉन्ड। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते हैं कि कार्बन क्या है? चतुष्फलक है, ठीक है। तो ये हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। देखिए इसमें भी 1 2 3 4 4 4 4, लेकिन यहाँ देखिए आप 3 2 5 हो गया, इसका भी 5 हो गया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1 बॉन्ड को हटा देना होगा, यानी 4 हो गया। यहाँ से भी आप 1 हटा दीजिए, 4 हो गया, ठीक है। और इसमें क्या करना है? हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। हाइड्रोजन को क्या करना है? हमको ऐड कर देना है। क्या करना है? हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। हाइड्रोजन जब ऐड हो गया तो देखिए ये क्या है? ब्यूटीन है। क्या है? ब्यूटीन है। अब इसका देखिए कार्बन की संख्या कितना है? 4 है। सॉरी, ब्यूटीन नहीं बना रहे हम, हेक्सीन बना रहे हैं। 6 नंबर का हेक्सीन बना रहे हैं, तो कार्बन की संख्या 6 है। कार्बन की संख्या क्या है? 6 है। और यहाँ CnH2n, फिर देखिए CnH2n, कार्बन की संख्या कितना है? 6 है, यानी n क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C6H12। ये क्या है? हेक्सीन है। क्या है ये? हेक्सीन है। ध्यान दीजिएगा, हेक्सीन इसीलिए है क्योंकि 2 गुना करके, ध्यान दीजिएगा, एल्केन जो होता है 2 गुना करके +2 जोड़ देते हैं, और एल्कीन में 2 गुना करके छोड़ देते हैं, और एल्काइल में 2 गुना करके घटा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी में जोड़ देते हैं, किसी को छोड़ देते हैं, और किसी को घटा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है? हेक्सीन है। क्या है ये आंसर हो जाएगा इसका, हेक्सीन। नेक्स्ट बताएंगे आप लोगों को हेक्साइन। हेक्साइन या तो ब्यूटाइन, पेंटाइन। मान लेते हैं कि हम बनाते हैं पेंटाइन। क्या बनाएंगे? सबसे पहले तो हम एल्काइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एल्काइन। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्काइन का सामान्य सूत्र, तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होगा ये हो जाएगा CnH2n -2 हो जाएगा, ठीक है। CnH2n -2 हो जाएगा। अब एल्काइन में तो हम देखे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड लगाए हैं। क्या लगाए हैं? ट्रिपल बॉन्ड लगाए हैं। तो एल्काइन में मान लीजिए हम बनाएंगे पेंटाइन। क्या बनाएंगे? पेंटाइन। तो पेंट क्या है? 5 नंबर में। कितने नंबर में है? पेंट है 5 नंबर में, 3 2 5, ठीक है। 5 नंबर में है, 1 2 3 4 कार्बन का बॉन्ड है, 4 है, 4 है। लेकिन हमको यहाँ 3 बॉन्ड देना है। कितने बॉन्ड देना है? 3 बॉन्ड देना है, क्योंकि हमको बनाना है एल्काइन, ठीक है। तो 3 जब दे दिए तो 3 1 4, तो यहाँ 5 हो जा रहा है, तो 4 हो गया। अभी 3 1 4, 1 को हटा देना है,
ठीक है, देखिए तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें कार्बन की संख्या कितना है, कार्बन की संख्या है 5। कार्बन की संख्या कितना है, 3 2 5। और सूत्र देखिए H, फिर यहां हो जाएगा 5 और माइनस क्या हो जाएगा 2, तो ये 5 ही रह जाएगा। 5 दूनी 10 में से 2 को हटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा 8। ये क्या हो जाएगा 3 2 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंटाइन। क्या हो जाएगा, ये पेंटाइन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेंटाइन। ठीक है, ये किसका है, ये है पेंटाइन। क्या है, पेंटाइन। अब ध्यान देंगे हम लोग आगे, देखिए मान लेते हैं कि हमको कार्बन की संख्या 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्बन की संख्या कितने हैं, 6 है, और हाइड्रोजन की संख्या 14 है। क्या है, 14 है। सीधा दिमाग लगाएंगे कि 2 गुना करके क्या क्या है, 2 को ऐड कर दिया है, यानी एल्केन का होगा 6 दूनी 12 2 14। ये एल्केन का है, तो 6 नंबर में कौन है, मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स। तो सबसे पहले जब कार्बन की संख्या 6 देखेंगे तो मैथ एथ जो हम लिखवाए हैं, मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स, सबसे पहले इसका नाम लिख देंगे हम हेक्स। क्या लिख देंगे, हेक्स। अब ये एल्केन है कि एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है, अब यहाँ देखेंगे 6 दूनी 12 और 2 क्या क्या हुआ, एड क्या है, तो ये एल्केन यानी हेक्सेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, ये है आपका पेंटाइन। क्या है, पेंटाइन। तो देखिए पेंटाइन में क्या हो जाएगा, सीधा दिमाग लगाएंगे, पेंटाइन में क्या होना चाहिए, पेंटाइन में होना चाहिए कार्बन की संख्या पहले 5 कर देते हैं, 5 नंबर में पेंट है तो पेंट 5 कर दिए। अब क्या है, पेंटाइन यानी एल्काइन, यानी 2 गुना पहले करेंगे, 5 दूनी 10 करेंगे, फिर माइनस क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटाइन। देखिए नेक्स्ट है, अब हम लोग स्पष्ट रूप से बनाते हैं। मान लेते हैं कि हमें दिया गया है हेप्ट। क्या है, हेप्टेन। ठीक है, फिर बनाएंगे हेप्टीन, और फिर क्या बना देंगे, फिर बना देंगे हेप्टाइन। ठीक है, तो अंतर सिर्फ इतना ही रहेगा, अंतर सिर्फ इतना ही रहेगा, सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, हेप्टाइन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का अंतर है। जैसे देखिए हेप्टेन है, ये क्या है, मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट 7 नंबर में है, तो कार्बन की संख्या आंख कान बंद करके 7 दर्शा देना है, 3 3 6 एक साथ। फिर हेप्टीन, इसमें भी कार्बन की संख्या क्या करना है, 7 हम दर्शा देंगे, 3 4 7। हेप्टाइन है, इसमें भी कार्बन की संख्या हम 7 दर्शा देंगे, 3 4 7। ठीक है, अब देखिए हेप्टेन में जो होता है, हम पहले भी बता चुके हैं कि CnH2n प्लस 2 में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, CnH2n में क्या है, डबल बॉन्ड है, CnH2n माइनस 2 में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो हेप्टेन में सिंगल बॉन्ड है, जिसको टच कुछ नहीं करेंगे, बस दर्शा देंगे। क्या दर्शाएंगे, हाइड्रोजन की संख्या। ठीक है,
नेक्स्ट है हेप्टीन। हेप्टीन में क्या देखे थे कि डबल बॉन्ड है। हेप्टीन में क्या है, डबल बॉन्ड है। बस एक जगह हमको डबल बॉन्ड दे देना है, बाकी सब वही 4 बॉन्ड है। 4 4 4 बॉन्ड है, 2 1 3 है, इसमें एक ही बॉन्ड होगा, 2 1 3 1 4 बॉन्ड है। अब हेप्टाइन है, हेप्टाइन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड डाल देंगे। तो देखिए 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड, 4 4 4 3 1 4, ये पूर्ण है, ये भी पूर्ण हो गया। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन को क्या करना है, ऐड कर देना है। बहुत ही इजी है, सिंपल है। बस मैथ एथ को क्या करना है, दिमाग में ऐड कर लेना है। इसमें भी क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि कहां पे इसमें क्या है, अंतर है। ठीक है, अंतर जो है कहां पे है, अंतर बस देखिए, यहाँ डबल है और यहाँ ट्रिपल है और वहां सिंगल है, और कोई भी अंतर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कोई अंतर यहाँ क्या है, नहीं दिख रहा है। देखिए सिर्फ यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है। हेप्टीन में यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है, और एल्केन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हेप्टेन हेप्टीन हेप्टाइन, और इसमें सिर्फ अंतर यही है कि देखिए कार्बन की संख्या देखिए 7 ही है। कार्बन की संख्या कितना है, सब में 7 ही है। कार्बन की संख्या कितना है, 7 है। बस इसमें क्या करना है, 7 दूनी 14, अदू 16, 7 दूनी 14, और यहाँ जाएगा 7 दूनी 14, 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, 12। यानी हेप्टेन में कार्बन की संख्या को जोड़ देंगे और हेप्टीन में कार्बन की संख्या को देखिए, सॉरी, हेप्टेन जो है इसमें क्या करेंगे, 2 गुना करके 2 जोड़ देंगे, और हेप्टीन में 2 गुना करके छोड़ देंगे, और हेप्टाइन में 2 गुना करके घटा देंगे। ठीक है, ऐसे ही ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन पेंट पेंटेन पेंटीन पेंटाइन, सब में वही करना है। 2 गुना करके 2 जोड़ देना है, 2 गुना करके छोड़ देना है, और 2 गुना करके 2 घटा देना है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।